मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूँ, दूसरों के मारने तक नहीं। आज जब चिता की आग शांत हो चुकी है और मारवाड़ी शमशान की हवा में धुएं के साथ शब्द भी घुल चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरी हिंदी साहित्य दुनिया कुछ देर के लिए खामोश है। हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल की, एक ऐसे लेखक की जिनकी सबसे बड़ी पहचान कभी शोर में नहीं रही बल्कि साधारण शब्दों में आसपास सच्चाई कहना रही। मंगलवार की शाम 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। बीमारी से लंबे समय तक लड़ते हुए एम्स रायपुर में उनका इलाज चल रहा था। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूँ, दूसरों के मारने तक नहीं। शैलेंद्र नगर स्थित उनके निवास से अंतिम यात्रा निकली, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रायपुर कलेक्टर और एसपी ने उनके बेटे शाश्वत गोपाल को तिरंगा दिया। मुख्यमंत्री ने खुद उनकी अर्थी को कांधा दिया। मशहूर कवि कुमार विश्वास अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। यह एक लेखक की विदाई नहीं है बल्कि ये एक युग का अंत था। जिंदा है तो जिंदा है, तो मर गए तो फिर कहाँ जिंदा है। मृत्यु बस इतना ही और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जरा हम पीछे चलते हैं। 1 जनवरी 1971 राजनांदगांव, यही जन्म हुआ था उस व्यक्ति का जो अगले 50 साल तक हिंदी साहित्य को चुपचाप बदलता रहा। अपने होने में मैं फोटो हो रहा हूँ कि किसी तरह अपने न होने को फोटो में छोड़ जाऊं। 1971 में आया उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। नाम ही बता देता है, ये देशभक्ति के नारे नहीं बल्कि देश की अंदरूनी सच्चाई की कविता थी। उनके उपन्यास में नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में गिने जाते हैं। नौकर की कमीज पर फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म बनाई थी जो भारतीय समानांतर सिनेमा की पहचान बन गई। उनके पुरस्कारों की सूची लंबी है, लेकिन अहम बात यह नहीं कि उन्हें कितने सम्मान मिले बल्कि यह है कि वे हर सम्मान से पहले भी बड़े थे। फिर भी आप याद रखें, इसके लिए बताना जरूरी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उन्हें 1999 में दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ ही समय पहले उन्हें मिला है, रजा पुरस्कार, मुक्तिबोध फेलोशिप और पैन अमेरिका नोबोकॉव अवार्ड। ये सम्मान पाने वाले वे एशिया के पहले साहित्यकार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर कहा कि हिंदी साहित्य में उनका योगदान अमूल्य है और हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम सच में उन्हें याद रखेंगे या बस 2 दिन श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल हमें ये सिखा गए, बड़ी बात कहने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी नौकर की कमीज में, कभी दीवार की खिड़की में उन्होंने हमारा जीवन दिखाया है। आज चिता बुझ गई है लेकिन उनके शब्द अब भी हमारे भीतर जल रहे हैं। यही किसी लेखक की असली जीत होती है। 4th आई न्यूज़ अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आप भी कमेंट बॉक्स में दिवंगत आत्मा के लिए ओम शांति लिखना ना भूलें। मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूँ, दूसरों के मारने तक नहीं।